10 अक्टूबर 2020 को गार्गी असावरी बगचाई के ज़ेरे एहतमाम जोधा अकबर का तारीखी ड्रामा पेश किया गया। आइए देखते हैं इसके कुछ खास हिस्से। राजा भारमल की अजीजा बेटी ने हमारे हुजूर में 2 शर्तें रखी हैं। इन्हें मंजूर कर लेने पर ही वो हमसे निकाह के लिए हाँ करेंगे। पहली ये कि शादी के बाद भी वो अपने मजहब और रस्म और रवाज को महफूज रख सके, और दूसरी ये कि मुगल किले में उनके महल के अंदर एक मंदिर तामीर कराया जाए। आज पहली बार हमें राजपूत आन बान और शान का पूरा एहसास हुआ है। आमेर की राजकुमारी के बेखौफ जज्बे और सादगी को हम सलाम। हम उन्हें यह बता दें कि हम भी इसी सरजमीन की पैदाइश हैं जिस पर वो पैदा हुई है, और हम भी वही जज्बा रखते हैं। हमारा फैसला है कि आमेर की राजकुमारी जोधा से ये रिश्ता हमें मंजूर है। उनकी शर्तें इंशाअल्लाह लफ्ज ब लफ्ज पूरी होंगी। शहंशाह जी की माँ जैसे होने का अधिकार जता दिया। हाँ, हम हैं उसकी माँ। हमने उसे दूध पिलाया है अपना, सींचा है उसे रातों की नींद, दिन का चैन खोकर। हमने ही एक लंबे वक्त तक शहंशाह को हर धूप छाव से बचाया है। हमारे रहते कोई बाहरी ताकत उसका बाल भी बांका नहीं कर पाई। बचपन में उस पर हमला हुआ था तीरों से, हमने अपनी छाती पर तीर लेकर उसे बचाया है। कोई भी हमारे और जलाल के दरमियान आने की कोशिश करेगा तो हम उसे बर्बाद कर देंगे। और जायदाद के लालच में हिंदू होकर एक मुसलमान से शादी कर सकती है। देखो जमाने वालों, दुनिया वालों, कौन मुझे शर्म और हया सिखा रही है। एक काफिर, बेशर्म, गंदी, बेहया। अरे बानो, आप कब आई? बस कीजिए शरीफुद्दीन, बस कीजिए। क्यों चौंक गए ना मुझे देखकर? मैं इधर आई थी जोधा के होने वाली औलाद के लिए एक चीज देनी थी। आपकी असलियत आज मुझे सब साफ पता चल गई। शरीफुद्दीन, अगर आप बख्शी बानो के शौहर नहीं होते तो ये भाला आपके जिस्म के पार होता। सिर्फ उनके लिए हम आपको माफ करते हैं।
अब हम राजपूत मलिकाए हिंदुस्तान से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे करीब आए। हाजरीन दीवान आम और मुगल सल्तनत को हम ये आखिरी बार बता दें कि रानी जोधा एक हिंदू राजपूत हैं, हमारी बेगम हैं और मलिकाए हिंदुस्तान भी है। इनके खिलाफ कदम उठाना मुगल सल्तनत के खिलाफ कदम उठाने जैसा है। ये बात भी आप सब पर रोशन रहे कि हर मजहब का एहतराम और बर्दाश्त करने की चाहत ही आने वाले हिंदुस्तान को सुनहरा बना सकती है। आमीन। It actually started from November 2019 for almost an year. So Seema ji joined me from January 2020 and she is the only one that हमारे साथ बाखूबी के साथ और बहुत प्यार और मोहब्बत और क्या बोलूँ मैं पैशनेट। सीमा जी आई हैव नो वर्ड्स, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ। एकदम नाटक का एक बहुत करीब कोई और एकदम लाइक एक अहम हिस्सा सीमा जी बन गई थी। आई वुड रियली थैंक उजी, क्योंकि उजी ने सिर्फ 2 रिहर्सल में उसने जंग की लड़ाई की सीन और एवरीथिंग ही मेड इट सो सुपर पक्का। ही जस्ट एक्टेड एज अ प्रो एंड इन ओनली 2 rehearsals. Yes. Actually one rehearsal, so yes, just one rehearsal, the final rehearsal Uzi came. I mean, Jodha Akbar has seen the most ups and downs in the history of Asawari, I would say. I mean, I have never ever experienced this kind of ups and downs, this kind of roller coaster ride in my life. I mean, I'm in business very successfully for 23 years now, from 1997 to 2020, but this is the year of pandemic, and also due to some problems we faced so much of issues in Jodha Akbar cast and crew, and I would really thank Sujamal Bhaisa, Gautam and Bakshi Banu ji, Nilam ji. They both came in the very last minute too, and I think they did just 2 or 3 rehearsals. Regarding Khalik, I have no words to say thank you. Khalik is like super duper mega busy, I mean, he has 5 businesses to run. Plus, Khalik is a writer. He writes a lot of blogs. And also, he is in finance. So Khalik has simply no time. But in spite of his busy schedule, just for me, just to help me, Khalik came forward. And thank you, my team. Thank you so much to my son also, Sarthak. I mean, he actually saw all the ups and downs of Jodha Akbar, and here we are. Thanks so much to Uzi's family and to Qamar Bashir Sahab, to Tasmin Sahiba. Thank you so much that अगर आप नहीं होते तो हमारा वेन्यू नहीं होती, अगर वेन्यू नहीं होती तो जोधा अकबर तो नहीं होता। तो I have no words to thank you. ये सब कुछ ही मंजूर खुदा। I mean, where there is God's blessings, it happens. And look at the weather today, I mean, in the final rehearsal, it was like scorching, I mean, heat, and the sun was right on our face, and people were like complaining, oh, our photos won't be great, I mean, the sun is right on our eyes and stuff. But look at the weather, it is picture perfect from all angles. So please, team, don't go away. I have some certificates and some small gifts to give you. Thank you. Please be there, okay? Thank you everyone. मैंने बहुत प्यार से, जतन से, दिल से कुछ सर्टिफिकेट्स तैयार करी हूँ, एंड इट्स वेरी ऑब्वियस दैट आज इधर हम मिले तो है, लेकिन दिस इज़ नॉट माई वेन्यू, सो इसीलिए थोड़ा सा टेक्निकल डिफ़िकल्टी और बहुत कुछ हमें झेलना पड़ा, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वेरी काइंड कोऑपरेशन. तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू थैंक टू खालिक कादिर, because he is the only one who gave the maximum number of rehearsals in spite of his very busy schedule. Next is our hero number 2, Gautam Chopra. Gautam just got a promotion from hero number 2 in 2020. He is hero number 1 in 2021 in our project Alauddin or Padmavati.
So what a huge promotion. Next is Uzi Kamar. Uzi actually has, if there is one Kamar family. Uzi actually has 2 certificates. One is the certificate for hosting this event. Uzi, thank you so much to the Kamar family. And the next is as Sharifuddin. And in one rehearsal, I just can't believe this, in one rehearsal, Uzi has mastered the fight scene, which is the climax of Jodha Akbar, the most difficult scene people can imagine. As I said, this entire peace event was the community event, and we tried to get people from different community. For 21 years in Asawari's career, I have just worked with the Hindustani, that is the Indian community. And then, Arshad Bhai, Kavish TV, thank you so much for coming. He knows that from 2019, it was my first attempt to work with the Pakistani community. And we started with Razia Sultan, and it was in my other venue in Westchester County, and Arshad Bhai was there. So he has witnessed that how we tried so much, so hard, and tried to coordinate with different people from our community. Now the problem of the community is nobody is a professional actor. Everybody is an amateur actor. So we have to forgive them for any flaws, for any mistake. And this time they did very well. So for the first time, I worked with the Afghan community, and Seema Kakar, she has really done a fantastic job acting as Mahamanga. Thank you so much. Neelam ji, how can I forget you? Oh my God. Neelam ji came through a friend, and as the role of Bakshi Manu, it was a very last minute addition. I mean, she was replacing somebody else, and in just a couple of rehearsals, she made this thing happen. And I have no words to say thank you to you. I'm just speechless that how you managed Bakshi Banu and with so many Sharifuddins. Oh my God. It just kept on changing. It was just like not only a roller coaster ride, it was just like a musical chair, I would say. He had a 4 husband. 4 sets of Sharifuddin who came and went. Thank you so much. And this is for my son Sarthak. I have more gifts for you guys, so please bear with me. But let's take a group picture. Anybody wants a group picture? Please have it. Srishti, okay. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you. Invite Khalik on stage. Today's khana is actually from barbecue night, and the food is so yummy, it's so relishing, so delicious.
So I have no words to say thank you to Khalik. So this is a certificate given to Barbecue Night. For the next year's project, I am not sure if we will be doing Ertugrul Ghazi, but I have got some Turkish gifts for some friends. This is from Turkey, and I want to give it to Khalik ji of Barbecue Night. Thank you so much. From Sanja, Punjab, and my next year's 2020 project is actually Sher-e Punjab Maharaja Ranjit Singh. And Ranjit Singh's idea actually came from Satnam Singh Paji's mind. He said that, Gargi, you do so many of the dramas, related to history, so why don't you do Ranjit Singh? So I said, okay, that will be a fantastic idea. And I also have invited Iqbal Khokar ji to say a few words. So they both are pro-peace people, and we know that there is a little tension going on between India and Pakistan, but as per a community activist, they are very friendly, and we all want peace. So I would like to invite Iqbal Khokar ji to say a few words about what you want to say. I would be really... थैंक यू गार्गी जी, पहले सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। मैं इस दफ़ा चेयरमैन हूँ सांझा पंजाब का, और मेरे साथ मेरे साथी हैं सतनाम सिंह साहब, और इस वक्त मेरे पास अल्फाज नहीं है क्योंकि मैं खुद राइटर हूँ, कॉलमिस्ट हूँ, तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि रियली आपने फैंटास्टिक वर्क किया है, बड़ा अच्छा प्रोफेशनल ड्रामा है। थोड़ा ज़ाहिर जगह का प्रॉब्लम हो गया, लेकिन इसमें कोई कमी नहीं है। लगता है कि आप वाकई जो काम कर रही हैं वो बहुत बड़ा है, और उससे भी बड़ा काम ये है कि आप साउथ एशियन जो हमारी कम्युनिटी है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, काकड़ जी को भी आज देखा है, तो ये बड़ा बात है कि आप सबको एक माला में आपने परोया हुआ है। तो ये आपका दूसरा बड़ा काम है। और ड्रामे में जिन आर्टिस्टों ने काम किया है, मैं इंडिविजुअल सबको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने प्रोफेशनल काम किया है। कोई किसी ने 10 रिहर्सल किए हैं या किसी ने 1 किया है, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं है कि ये नए लोग हैं, ऐसा लगता है कि ये बहुत मज़े हुए लोग हैं। और मुझे तो एक और खुशी हुई है कि जैसे पाकिस्तान से कई ड्रामा बनाने आते हैं तो पूछते हैं यार कोई अमेरिकन बैकग्राउंड में बनाना है तो कोई आर्टिस्ट हैं, तो अब मेरे लिए हौसला हो गया कि मैं उन्हें रेफ़र कर सकता हूँ कि भाई ये आर्टिस्ट मैंने इनको देखा हुआ है, इन्हें अपने ड्रामे में सेलेक्ट करते हैं। तो ये एक नई चीज़ हमारे लिए आपने दी है, तो आपको बहुत बहुत मुबारक। और आप जो काम कर रही हैं बहुत बड़ा काम है, आर्ट को, कला को इतनी मेहनत से कर रही हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं, और आपको इतना अच्छा प्रोग्राम करने को बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच। इससे सर्दी रुक जाएगी गर्मियों के लिए। अच्छा, थैंक यू। थोड़ी सी हैवी दे देते। Gargi, you are making a mistake giving me mic to a politician. We people get a mic and it's very hard to take away from me. Anyway, I just want to say, मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि गार्गी जी के बारे में। मैं इनको लास्ट about 16 साल तो जानना है। Am I correct? I could say like then Heartbeat 16 came. I was pretty much involved that time till now, and she has been working so hard. If somebody really know, I watch her very closely. मैं इनको इतना क्लोजली देखा है इस शो में कि इसके कितने हर्डल्स आए हैं, पर ये शेर की बच्ची बिल्कुल डरी नहीं। पता नहीं किसके कौन सा इसका दिमाग है। रात को 3 बजे तक तो लोगों को मैसेज भेजती रहती है, और 5 बजे उठ के फिर मैसेज पे मैसेज। और इसके साथ इतने लोग अच्छे आए, और आए गए क्या हुआ, लेकिन एट दी एंड
that drama was so successful. देखिए हमारे जितने भी स्टार थे, आई थिंक दे आर कमेंडेबल. और गार्गी जी, अगर मैं कभी एक्टर बनना हो तो शायद आपका मैं स्कूल का एक स्टूडेंट बन जाऊँ. हाँ, तो मैं यही कहना चाहती हूँ, कंग्रेचुलेशंस. I don't want to take too much time because these our Gatka friends, our children, it's getting cold and now it's time for them to start because they are already here for a long time. Thank you, Gargi ji, once again. Thank you so much, Satnam ji. So I have 2 Punjabi items. One my son has prepared for you both, and then we will be doing Gatka. Okay, and then Sunny and Gautam, I have prepared one dance, so let them finish and then I will do my dance which I want to dedicate to you. So I just want to say a few things for Satnam ji. Pehli baat to hai that Satnam ji has been extremely supportive to Asawari, and because of the COVID situation, it was very difficult for me to get a venue for the rehearsal. In fact, nobody was willing to give me their property, for the drama rehearsal. It was Satnam ji who said that you are more than welcome. So in the month of June, if you recall, Khalik, that we all went, Seema ji and all that, to Satnam Paji's office. So he was so welcoming and he did so much. Thank you, Rani ji, Ratan ji did so much, for us. He's so welcoming, in that office. So Satnam ji's office was our drama rehearsal venue. And I have no words to thank you, Satnam ji, and also to Iqbal Khokar ji for your great help that you have been extended. This is my 60th rose. सोना रोज होगा जी मैं संभाल के रखता. Sure. Thank you so much. And 2 projects are pakka for next year in 2021. One is Sher-e Punjab Maharaja Ranjit Singh, Jo Bole So Nihal, Sat Sri Akal. बिल्कुल बिल्कुल जी. क्योंकि एक दिन मैं गार्गी जी और बड़े ड्रामे सोच रहे थे, तो हम लोग मेरे ऑफिस में बैठे, तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना महाराजा रंजीत सिंह बनाएं के पे काम करें, क्योंकि एक ही हमारे सरदार हुए हैं जो अफ़गानिस्तान काबुल कंधार से लेकर दिल्ली तक जिन्होंने राज किया है, द ग्रेट एम्परर ऑफ हिंदुस्तान. सो शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह. सो नेक्स्ट ईयर वी वांट टू सी यू एंड ऑल योर फ्रेंड्स प्लीज़. थैंक यू. Maharaja Ranjit Singh के साथ Alauddin Khilji और Padmavati is also another natak that we have finalized. Ertugrul Ghazi जो है, that is the 3rd project, but it is still pending. So it is still very early. So we'll see, and we'll keep you posted. Thank you so much. Thank you. Okay.